नमस्कार दोस्तों। आज आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं। ये विषय है खांसी और जुखाम का। ये सर्दियों का मौसम है। इस समय ये समस्या कई लोगों को हो जाती है। तो कफ एंड कोल्ड। तो कफ एंड कोल्ड में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। खांसी और जुकाम होने पर जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, खासकर से एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपको वो कफ सिरप दे देते हैं, एंटीबायोटिक दे देते हैं। क्या कफ सिरप और एंटीबायोटिक लेने से फ़ायदा होता है? ये जो सवाल है, इस सवाल के ऊपर भी कई सारे ट्रायल हुए हैं। कई सारे लोगों ने इस पर ट्रायल किया है। हज़ारों की संख्या में इस पर ट्रायल हुए हैं। तो उनमें से एक ट्रायल आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, कॉकरेन डेटाबेस का, ये जो कॉकरेन डेटाबेस का रिसर्च पेपर ये है। तो ये कॉकरेन डेटाबेस का रिसर्च पेपर क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये एक मेटा एनालिसिस है। और मेटा एनालिसिस का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर सवाल पर जो हजारों ट्रायल हुए हैं दुनिया में, तो किसी ट्रायल का नतीजा कुछ होता है, किसी ट्रायल का नतीजा कुछ होता है। जो भी हजारों ट्रायल हुए हैं इसी विषय पर कि कफ सिरप और एंटीबायोटिक से फ़ायदा होता है कि नहीं, इस विषय पर जो भी हजारों ट्रायल दुनिया में हुए हैं, तो जो सभी के जो नतीजे हैं उनको मिलाकर, हजारों ट्रायल्स के नतीजे को मिलाकर जो एक मास्टर ट्रायल बनता है, उसे मेटा एनालिसिस कहते हैं। और इस मेटा एनालिसिस बनाने का काम कॉकरेन डेटाबेस का है। कॉकरेन डेटाबेस मेटा एनालिसिस बनाने का काम करता है। तो कॉकरेन डेटाबेस का जो मेटा एनालिसिस है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे थे अभी, तो फिर से आप स्क्रीन पर देखिए। तो कॉकरेन डेटाबेस की का जो ट्रायल है, इसमें ओवर द काउंटर मिलने वाली कफ एंड कोल्ड की जो दवाइयाँ हैं, जैसे कफ सिरप, एंटीबायोटिक इत्यादि, उस पर जो भी ट्रायल किया गया है, उसका नतीजा ये है कि कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता इन दवाओं से, बल्कि दुष्प्रभाव ज़्यादा होते हैं, बल्कि साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। जैसे बच्चों में अक्सर देखा गया है कि कफ सिरप और एंटीबायोटिक देने से बच्चों में डायरिया हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बच्चों में वीकनेस आ जाती है, आलस्य बढ़ जाता है। और या फिर कफ एंड कोल्ड जिसको ठीक करने के लिए ये दिया गया है, उसमें और ज़्यादा समय लग जाता है। पता चला कफ कोल्ड को ठीक होने में 15-20 दिन, 1 महीना तक लग गया। और अभी तो आपने कुछ महीने पहले अखबारों में भी पढ़ा होगा कि कफ सिरप से कई हमारे राज्यों में, अलग अलग एमपी में, राजस्थान में सैकड़ों बच्चों की मौतें भी हुई हैं। तो इसकी जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो ख़तरनाक हैं। यदि आपने छोटे बच्चे को, 2-3-4-5 महीने के बच्चे को, कि 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच दे दिया, आधी चम्मच की जगह 1 चम्मच दे दिया, तो इससे भी उसकी मौत हो सकती है ज़्यादा डोज के कारण, और इनके साइड इफ़ेक्ट के कारण भी हो सकती है। तो ये जो रिसर्च पेपर आप देख रहे हैं, इसको आप इंटरनेट पर पढ़ भी सकते हैं। क्योंकि हम जो भी बात बोलते हैं वो पूरे साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर बोलते हैं, इसलिए रिसर्च पेपर का रेफरेंस देना बहुत ही ज़रूरी है। अब हमको करना क्या है? अगर हमको अंग्रेजी दवा नहीं लेनी है, एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेनी, तो हमको क्या करना है? तो उसकी अब हम बात कर लेते हैं। करना वही है हमको जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे आयुर्वेद में लिखा है, और जो मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी प्रूवन है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी जो प्रूव किया है, उस चीज़ को हमको अपनाना है। तो इसके लिए आपको एक काढ़ा बनाना है, जिसको इम्यूनिटी काढ़ा बोल सकते हैं। तो ये काढ़े में क्या क्या इंग्रेडिएंट पड़ेंगे, इसको आप एक बार स्क्रीन पर देख लीजिए।
तो इसमें आपकी ताज़ी तुलसी की पत्तियां पड़ेंगी, 5 से 7 पत्तियां तुलसी आप लेंगे। जो तुलसी होती है ये एंटीवायरल होती है और आपका इम्यून सिस्टम बूस्टिंग होती है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ाती है। दूसरे नंबर पे आपको हल्दी पाउडर लेना है, लगभग आधा चम्मच। तो ये हल्दी पाउडर जो लेना है, इसकी जगह आप कच्ची हल्दी भी ले सकते हैं। यदि आपको हल्दी पाउडर ठीक नहीं मिल रहा है, घर का बना नहीं है, तो आप कच्ची हल्दी ले सकते हैं। उसको आप लगभग आधी इंच के आसपास ले सकते हैं। तो हल्दी पाउडर जो होता है ये सूजन रोधी होता है, आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और रोगाणु रोधी होता है। और उसके बाद अगला इंग्रेडिएंट है इसका नीम। नीम की पत्तियां आपको ताज़ी लेनी है, 3 से 4 पत्तियां पर्याप्त हैं, या चौथाई चम्मच आप इसका सूखा पाउडर भी ले सकते हैं। ये भी नीम हमारी एंटी बैक्टीरियल होती है और आपके जो गले में इन्फेक्शन हुआ है उसमें भी सहायता करती है, हेल्प्स इन थ्रोट इन्फेक्शन। फिर अगला इंग्रेडिएंट इसका है काली मिर्च। काली मिर्च आपको 3 से 4 दाने ले लीजिएगा, उसको पीस लीजिएगा। और ये आपकी जो होती है ये भी आपको जो म्यूकस जो भी आपको बलगम बनता है उसको साफ करती है और आपका जो एब्जॉर्प्शन है उसको भी अच्छा करती है। फिर अदरक, अदरक लगभग आधा इंच का टुकड़ा आपको लेना है, इसको कस के आपको ले सकते हैं, अच्छी तरीके से कस लेंगे और उसको आप लेंगे। ये अदरक जो होती है ये भी आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है और आपके गले में खराश में भी ये लाभदायक होती है। और क्योंकि बच्चे लोगों को थोड़ा पीने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए बनने के बाद लास्ट में इसमें आप शहद या गुड़ भी मिला सकते हैं, जैसे बच्चों को पीने में कोई दिक्कत ना हो। और लास्ट में थोड़ी सी 3-4 दाने एक तो काली मिर्च आप उसमें भी मिला लीजिएगा और 3-4 दाने आप ऊपर से पीस के भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये आपका काढ़ा बन जाएगा। तो काढ़ा जब आप बनाएंगे तो इस सारे इंग्रेडिएंट को मिलाकर लगभग 200 ml पानी में रखेंगे और करीब 7-8 मिनट 10 मिनट तक अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। और इसको बहुत ज़्यादा तेज आंच में नहीं पकाना है, धीमी या मध्यम आंच में ही इसको हम किसी भी काढ़े को बनाते समय कभी बहुत ज़्यादा तेज आंच में नहीं पकाते हैं, इसको धीमी या मध्यम आंच में पकाते हैं। तो जब ये लगभग 200 ml का 150 ml रह जाए, 100 ml रह जाए, तब आप इसका उपयोग लास्ट में गुड़ मिलाकर कर सकते हैं। छान कर इसको छान कर लीजिए, उसके बाद इसमें गुड़ मिला लीजिए, शहद मिला लीजिए ताकि स्वाद उसका अच्छा लगे बच्चे को। फिर आप इसका उपयोग कर सकते हैं और इसको दिन में 2 बार सुबह शाम खाली पेट या खाना खाने से आधे घंटे पहले बच्चे को दे दें, या कोई बड़ा हो तो वो ले ले। तो बच्चे को कितना देना है, बड़े को कितना देना है, ये मात्रा भी स्क्रीन पर दर्शाई गई है कि 1 से 3 वर्ष के बच्चे को 5 से 10 ml, 4 से 7 वर्ष के बच्चे को 20 से 30 ml, 8 से 12 वर्ष के बच्चे को 50 से 80 ml और 13 से 18 वर्ष के बच्चे को 100 से 150 ml और किसी वयस्क को 200 से 250 ml तक दिन में 2 बार देना है। तो ये जितनी भी इंग्रेडिएंट इसके थे, इसके रिसर्च पेपर भी स्क्रीन में आप देखेंगे तो नीचे आपको दिए हुए हैं सारी चीज़ों के, ये एंटी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन किससे क्या लाभ होता है, जो भी मॉडर्न मेडिकल साइंस जो हमारी है, तो इसमें जो भी नई रिसर्च हुई हैं इन हमारी भारतीय चीज़ों पर, हमारी देसी चीज़ों पर, तो उसके रिसर्च पेपर भी ये दिए गए हैं। इसको भी आप इंटरनेट पर देख सकते हैं।